नमस्ते गाइस और आज की फाइट वीडियो को सबसे बड़े अपडेट से स्टार्ट करते हैं जहां पर फाइनली वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की फाइट बुक हो चुकी है और UFC 330 में उसकी फाइट होने वाली है इयन मचाडो गैरी के साथ। 2-3 मंथ से बातें चल रही थी कब इस्लाम फाइट करेगा, उसका ओपोनेंट कौन रहेगा। इयन गैरी के साथ माइकल मोरालेस, कमारू उस्मान, कार्लोस प्राटिस, हर किसी का नाम आ रहा था कि वो इस्लाम के साथ फाइट करना चाहते हैं, बट फाइनली इयन गैरी को टाइटल शॉट मिल चुका है। तो 15 अगस्त UFC 330 की मेन इवेंट फाइट रहने वाली है इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन मचाडो गैरी के बीच में। तो फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर वंस अगेन हम देखने वाले हैं रशिया वर्सेस आयरलैंड। मुझे लगता है इस फाइट को भी वैसे प्रमोट किया जाएगा कि हबीब और कॉनर की जो राइवलरी है वो कंटिन्यू रह रही है और ये उस राइवलरी की सेकंड फाइट है। तो फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये मेन इवेंट को देखने में मजा आएगा, बट इसी के साथ जब को मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बुक हो चुकी है विमेन स्ट्रॉवेट की फाइट, जहां पर स्ट्रॉवेट चैंपियन मैकेंजी डन की फाइट होने वाली है जिलियन रॉबर्टसन के साथ। नॉट गोना लाई, जब से जोंग वेली इस डिवीजन से गई है तब से ये डिवीजन ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जहां पर वेली ने इस डिवीजन को बहुत ज्यादा रोल किया है, तो आई एम रियली होपिंग कि वो वापस आए और इन दोनों के विनर के साथ फाइट करे। तो मेन इवेंट काफी अच्छा है, को मेन इवेंट इतना ज्यादा सही नहीं है। तो आई एम रियली होपिंग जो बाकी की 3 फाइट्स हैं इस कार्ड की जो अभी तक अनाउंस नहीं है, तो वहां पर अच्छे फाइट मैचअप्स ऐड हो ताकि ये कार्ड एज अ होल बिग कार्ड बन सके। थोड़ी सी इस्लाम और गैरी की और बात करते हैं, जहां पर क्या हम फाइट में एक और बार देखेंगे जो अभी फेवरेट फाइटर्स का कर्स चला हुआ है वो भी यहां पर चलने वाला है। अगर तो ऐसा हो जाता है कि इयन गैरी रियली फाइट को पुल ऑफ कर जाता है और इस्लाम को हरा देता है, मान लो कि ये जो साल है ये फेवरेट फाइटर्स के लिए कर्स्ड ईयर है। जहां पर पहले हमने देखा हामजाद और स्ट्रिकलैंड की फाइट। हामजाद बहुत बड़ा फेवरेट, किसी ने भी चांस नहीं दिया स्ट्रिकलैंड को, बट फाइट में स्ट्रिकलैंड हामजाद को बीट करके सबको शॉक कर देता है। फिर इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट, यहां पर भी सेम, इलिया बहुत बड़ा फेवरेट और जस्टिन एक बहुत बड़ा अंडरडॉग, बट जस्टिन ने इलिया टोपुरिया को बीट कर दिया और वंस अगेन सबको शॉक कर दिया। तो फाइट के स्किल्स तो छोड़ दो, मेन क्वेश्चन इज क्या हम यहां पर ये रिपीट होता हुआ देखने वाले हैं, जहां पर इस्लाम महाचेव और इयन गैरी की फाइट में गैरी भी लोगों को शॉक कर रहा है और इस्लाम को बीट कर दे रहा है। मैं तो इस बार जरा भी काउंट आउट नहीं करने वाला हूं अंडरडॉग को। जहां पर इस्लाम और गैरी की फाइट में इयन गैरी एक बहुत बड़ा अंडरडॉग होगा। अब क्या वो शॉन स्ट्रिकलैंड जितना या फिर जस्टिन गेची जितना अंडरडॉग होगा, तो उतना मुझे नहीं लगता है। उनके कंपैरिजन में ऑड्स थोड़े से क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि इयन गैरी की बात करें वो बस अभी तक एक फाइट को हारा है और इस्लाम से वो लंबा फाइटर है, वो नेचुरल 170 फाइटर है। वेरस इस्लाम महाचेव जैसे कि इलिया टोपुरिया आया था, एक वेट क्लास ऊपर आके चैंपियन बनाए, डबल चैंपियन बनाए, तो ऑड्स के अकॉर्डिंग ये क्लोज फाइट तो नहीं होगी, बट जितना गैप हामजाद और स्ट्रिकलैंड की फाइट, इलिया और जस्टिन की फाइट में था उतना नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स यहां पर जो फेवरेट होगा फाइट को विन करने के लिए, जिसे प्रोबेबली मैं पिक करने वाला हूं, तो वो इस्लाम महाचेव ही रहने वाला है। जहां पर दोनों फाइटर्स का मुझे लगता है अब एक ऑलराउंड फाइटर बन चुके हैं। इस्लाम ने शो किया है कि वो स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है और इयन गैरी ने शो किया है कि वो रेसलिंग भी कर सकता है, ओवरऑल अपनी मेन स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्राइकिंग के साथ ग्रैपलिंग भी कर सकता है। तो इसीलिए ये कंप्लीट ऑलराउंड फाइटर्स हैं। बट इस्लाम के हमने फाइट में देख लिया है जो उसकी मेन स्ट्रेंथ रेसलिंग है वो यहां पर ज्यादा इंपोज करने वाला है उसे। तो इयन गैरी का तुम बोल सकते हो वो एक ऐसा फाइटर है जिसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलो, जहां पर उसे सब कुछ आता है, वो सब कुछ लर्न कर रहा है। वो इनफैक्ट अपनी रेसलिंग को इंप्रूव करने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप जॉर्जिया में भी लगा चुका है। तो है उसके पास सब कुछ, बट अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो मुझे लगता है कि इस्लाम की रेसलिंग स्टिल बहुत ज्यादा बेटर रहने वाली है इयन गैरी से। बट जैसे कि हम बैक टू बैक शॉक्स को देखते हैं, तो अगर फाइट फीट में रहती है तो इयन गैरी के पास फास्ट हैंड्स हैं, वो पंच कॉम्बोस को भी थ्रो करता है, वो किक्स को भी बहुत ज्यादा थ्रो करता है, स्पेशली हेड किक्स को भी बहुत ज्यादा थ्रो करता है। तो जब स्ट्राइकिंग की बात आती है मुझे लगता है कि इयन गैरी के पास अपर हैंड होगा। हामजाद और स्ट्रिकलैंड की फाइट में हमने देखा था जब हामजाद के अकॉर्डिंग फाइट नहीं जाती है तो वो अपने गेम प्लान से डाइवर्ट होकर स्ट्राइकिंग करने लग पड़ता है। जब इलिया और जस्टिन की फाइट को देखते हैं तो यहां पर तो इलिया ने जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी जस्टिन को, और जो जस्टिन की स्ट्रेंथ है यानी कि ब्रॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो चीज करने लग पड़ता है इलिया टोपुरिया। तो दोनों ही सिचुएशन में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं दोनों चैंपियंस जो हैवी फेवरेट्स थे उन्होंने अपनी गेम को नहीं खेला है, बल्कि जो उनके ओपोनेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी गेम को खेला है। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन राइज होता है, अगर तो इस्लाम को इनिशियल टेकडाउन्स नहीं मिलते तो क्या वो अपनी जो मेन स्ट्रेंथ है उसे जस्ट लाइक बाकी दोनों की तरह अबैंडन करने वाला है और इयन गैरी के साथ स्ट्राइकिंग करने वाला है। अब तो ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर इस्लाम नॉर्मल फाइट करता है, अपनी ही स्ट्रेंथ में फाइट करता है, तो आई डू बिलीव कि वो फाइट को विन करने वाला है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर कपल ऑफ डेज में एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा वोकल हुआ है। जो सीरियल गान ने उसके ऊपर इलीगल शॉट्स को थ्रो किया था उसको लेकर एलेक्स परेरा रियली बहुत ज्यादा एंग्री है, और नॉट ओनली सीरियल गान बट ऑल्सो
रेफरी हर्ब डीन को लेकर भी एलेक्स परेरा ने बहुत ज्यादा बातें कही हैं। तो 2-3 दिन से जो भी एलेक्स परेरा ने बोला है या फिर स्टोरीज को डाला है, मैं तुम्हें सारा कंबाइन करके शॉर्ट में बता देता हूं। जहां पर परेरा अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को पोस्ट करता है और वहां पर जो गान ने उसके ऊपर जैब को थ्रो किया था उसे एलेक्स परेरा ने लकी शॉट बोला है कि अगर गान उसे जैब से कैच नहीं करता तो फिर ये फाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट जाती। अब ये तो चलो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि सिरिल गान तब भी फाइट को विन कर जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट दिखा एलेक्स परेरा से। बट इसके बाद जो परेरा ने बोला है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जहां पर एलेक्स परेरा बोलता है जब वो फाइट में रिकवर करने लगा था तो सिरिल गान ने उसके ऊपर बार बार इलीगल शॉट्स को थ्रो किया है और ये जो इलीगल शॉट्स थे ये कोई लाइट पंचेस भी नहीं थे बल्कि डायरेक्ट बैक ऑफ द हेड हैमर फिस्ट को थ्रो कर रहा था सिरिल गान। और इसके साथ एलेक्स परेरा उसके बैक ऑफ द हेड की भी फोटोज को पोस्ट करता है और यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं जितने भी बैक ऑफ द हेड शॉट्स हैं उसकी वजह से जो परेरा की बैक साइड है वो पूरी फूल चुकी है। इसके बाद परेरा एक बॉक्सर की फोटो को डालता है। इसे मैं गारंटी देता हूं तुमने भी बहुत बार देखा होगा कि काफी शाइनी टाइप ये फाइटर था बट बैक ऑफ द हेड शॉट इसे पड़ता है और ये लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज टाइप हो चुका है। तो यहां पर तो बॉक्सिंग ग्लव भी नहीं है बल्कि यूएफसी ग्लव है जिसका इतना ज्यादा वेट नहीं होता है। तो जो भी सिरिल गान ने इतने ज्यादा बैक ऑफ द हेड शॉट्स को मारा है, इमेजिन करो कि एलेक्स परेरा की भी सिचुएशन ऐसी बन जाती। तो इसीलिए ये जो इलीगल शॉट्स मारे गान ने और एलेक्स परेरा इसके लिए उसे कॉल आउट कर रहा है, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। और इसी के साथ फिर एलेक्स परेरा रेफरी हर्ब डीन को भी कॉल आउट करता है जहां पर वो वीडियो में बताता है फाइट स्टार्ट होने से पहले जब रेफरी उनके पास आता है तब भी उसने हर्ब डीन को बताया था कि सिरिल गान हमेशा अपनी फाइट्स में फाउल करता है। वो आई पोक्स भी करता है, नट शॉट्स को भी थ्रो करता है, बैक ऑफ द हेड शॉट्स को भी थ्रो करता है। तो इस वाली फाइट में उसे बिल्कुल केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि सिरिल गान उसके ऊपर भी फाउल कर सकता है। तो बेसिकली उसने हर्ब डीन को ऑलरेडी बताया था बट तब भी हर्ब डीन जब बैक ऑफ द हेड शॉट्स को देखता है तो कुछ भी नहीं करता है, फाइट को कंटिन्यू रखता है और इसीलिए वो बिलीव करता है जब वो जैब से ड्रॉप हुआ और रिकवर करने की ट्राई कर रहा था तो ये जो बैक ऑफ द हेड शॉट्स थे इसकी वजह से उसकी रिकवरी स्लो होगी और देयरफॉर जब फाइट फीट में आती है तो इलीगल शॉट्स की वजह से वो रिकवर ही नहीं हो पाया था। तो यहां पर एलेक्स परेरा ने डैना वाइट और यूएफसी को बोला है कि वो एक प्रॉपर एग्जांपल को सेट करें क्योंकि बैक ऑफ द हेड शॉट्स रियली बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। यहां पर फाइटर्स की डेथ भी हो जाती है, पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं वो। तो एलेक्स परेरा चाहता है यूएफसी अपील को डाले और हर्ब डीन को फायर कर दें। अब क्योंकि वीडियो ड्रॉप होने के बाद काफी लोग हर्ब डीन को कॉल आउट करने लग पड़े तो रेफरी हर्ब डीन अपनी भी वीडियो को लेके आता है और यहां पर एक बार तुम ये लाइंस को देखो। पहले बोला जाता था बैक ऑफ द हेड के जो शॉट्स हैं वो ईयर के पीछे से स्टार्ट होते हैं बट अब देखो अकॉर्डिंग टू हर्ब डीन ये जो पतली सी लाइन है इसी के बीच में अगर पंचेस थ्रो होते हैं तभी उसे बोला जाएगा बैक ऑफ द हेड। तो सबसे पहले तो यही बात गलत है क्योंकि आज तक तो हर किसी को बैक ऑफ द हेड का लगता था कि ईयर के पीछे जब भी कोई पंच लैंड हुआ या फिर इंटेंशनली कोई फाइटर ऐसे एरिया पे थ्रो कर रहा है पंचेस तो फिर उसे इलीगल बैक ऑफ द हेड शॉट्स ही माना जाएगा। बट चलो इस बात को भी छोड़ देते गाइस, जो हर्ब डीन ने बोला है कि अगर इन दोनों लाइन के बीच में कोई शॉट पड़ता तब वो इलीगल होता तो वो एक्चुअली में पड़ा है एलेक्स परेरा को। हर कोई कमेंट करते हुए भी ये बोल रहा था जो भी हर्ब डीन ने वीडियो को बनाया उससे एलेक्स परेरा का केस और भी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है क्योंकि अब हर्ब डीन के अकॉर्डिंग चले तो मान लो कि 8 to 10 शॉट्स तो नहीं पड़े बैक ऑफ द हेड बट तब भी 2 to 3 पंचेस डायरेक्टली जो वो लाइन को बता रहे वहीं पर पड़े। ऑल्सो फाइटर की इंटेंशन भी देखो, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सिरिल गान ट्राई कर रहा है कि वो बैक ऑफ द हेड को ना मारे और ईयर साइड के राउंड मारे, बल्कि जैसे ही उसने देखा कि एलेक्स परेरा ड्रॉप हुआ है वो एकदम से बैक ऑफ द हेड हैमर फिस्ट को थ्रो कर रहा था और उसी से वो चाह रहा था कि एलेक्स परेरा नॉकआउट हो जाए। अब फिर से मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं एलेक्स परेरा फाइट को विन कर जाता। मुझे लगता है जिस वे से फाइट जा रही थी सिरिल गान ने ही फाइट को विन करना था। वो मे बी एलेक्स परेरा को अगर वो बैक ऑफ द हेड शॉट्स भी नहीं मारता तब भी नॉकआउट कर देता, बट फाउल तो फाउल है और विन करने से पहले सिरिल गान ने बहुत ज्यादा फाउल्स किए हैं। अब इसके बाद कल परेरा एरियल हवानी के शो में चले जाता है और वहां पर वो बहुत बड़ी बात को रिवील करता है कि ये जो उसने सिरिल गान के साथ लॉस को लिया है इसको वो लीगली चैलेंज करने वाला है। तो एलेक्स परेरा सिरिल गान के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाला है। अब इसका क्या मतलब है, तो अगर तो कमेटी बैठती है या कमीशन बैठता है जो भी बोलो और वो फाइट को फिर से देखते हैं और रिव्यू करते हैं कि ये जो फाउल्स थे ये इंडीड ऐसे फाउल्स थे जिसकी वजह से फिर बाद में एलेक्स परेरा फाइट को हारा है, तो फिर ये जो एलेक्स परेरा को लॉस है ये ओवरटर्न भी हो सकता है और ये फाइट नो कॉन्टेस्ट बन सकती है। तो अगर फाइट नो कॉन्टेस्ट बनती है इसका मतलब ये होगा जो सिरिल गान के पास इंटरम हैवीवेट बेल्ट है उसको वापस लेना पड़ेगा यूएफसी को और प्रोबेबली
फिर सीरियल खान और एलेक्स परेरा का रीमैच होगा। एलेक्स परेरा तो इस रीमैच के लिए अभी से पुश करने लग पड़ा है, जहां पर जितने उसने बीटिंग ली है फाइट में तो उसे 60 डेज का सस्पेंशन लग चुका है, यानी कि 2 मंथ्स तक वो ट्रेन नहीं कर सकता और उसी के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है। तो एलेक्स का यहां पर कहना था कि वो रेडी हो जाएगा सितंबर में फाइट करने के लिए, और जैसे कि सीरियल खान ने बोला कि वो सितंबर में पेरिस के कार्ड में फाइट करना चाहता है, तो वो डायना व्हाइट और यूएफसी से अपील कर रहा है कि उसे इमीडिएट रीमैच मिल जाए और वो रेडी है सीरियल खान से सितंबर में फाइट करने के लिए। अब एरियल हवानी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछता है, अगर उसे रीमैच नहीं मिलता है तो फिर उसका फ्यूचर कहां पर होल्ड करता है, क्या वो हैवीवेट में रहने वाला है या फिर वो लाइट हैवीवेट में चले जाएगा। तो एलेक्स परेरा यहां पर कंफर्म कर देता है कि वो हैवीवेट डिवीजन में ही रहने वाला है, इवन अगर उसे खान के साथ रीमैच नहीं मिलता है वो तब भी हैवीवेट में ही रहेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? मुझे ऐसा लगता है ये जो लीगल एक्शन ले रहा है एलेक्स परेरा ये काफी अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियल फिर स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर फाइट को ओवरटर्न होना होगा तो वो नो कॉन्टेस्ट बन जाएगी। जो भी है ये सब कुछ ठीक ले रहा है एलेक्स परेरा, बट फिर इसके बाद गाइस जो सितंबर में एलेक्स परेरा फाइट करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज्यादा जल्दी है। उसने जस्ट अभी गान से प्रॉपर बीटिंग को लिया था और इसी के साथ बैक ऑफ द हेड शॉट्स भी लिए थे, तो ऑब्वियसली नॉट ओनली फिजिकली बट इंटरनली भी उसे हील होने में टाइम लगेगा। और यहां पर मैं बोल देता हूं, अगर तो दोनों के बीच में रीमैच होता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि होने वाला है, बट अगर होता है तो डेफिनेटली सीरियल खान के विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब इसी के साथ कॉनर भी एरियल हवानी के शो में जा चुका है। यहाँ पर कॉनर एक और बार इलिया टुपोरे को डिफेंड करता है, बट इसी के साथ उसने एक्नॉलेज भी किया कि हाँ इलिया टुपोरे उसे कॉपी करता है। अभी तक हमने सबसे सुना था कि इलिया कॉनर की कॉपी करता है, बट अब कॉनर ने भी इस चीज को बोल दिया कि हाँ इलिया उसकी कॉपी करता है। जहां पर टैटूज को ले लो, बेल्ट को स्नैच करना, जो फाइट से पहले वो अपने दोनों आर्म्स को शेक करता है, वो एग्जैक्टली इलिया टुपोरे ने भी स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ वेन्स में भी इलिया टुपोरे ने ऑलमोस्ट उसके तरह चिल्ला दिया था। अब इसके बाद कॉनर एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही उसने फाइट में देखा कि इलिया अप्रोच कर रहा है फाइट को, उसी टाइम उसे पता लग गया कि जस्टिन गेची फाइट को विन करने वाला है। जहां पर इलिया टुपोरे ने जो स्टांस को लिया हुआ था, जिधर वो अपनी बैक लेग पर ज्यादा वेट को डाल रहा है और फॉरवर्ड इतना ज्यादा लीन नहीं कर रहा है, बस ब्रॉल जब वो कर रहा है तभी लीन कर रहा है, तो वैसा स्टांस जस्टिन गेची के अगेंस्ट ऑफ कोर्स उसे ट्रबल देने वाला है और इसीलिए जस्टिन इलिया टुपोरे को बैडली बैंग कर देता है। राइट नाउ भी इलिया बहुत ज्यादा डार्क स्पेस में है, क्या वो यहां से रिकवर कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स नहीं कर पाते हैं, बट उसे ऐसा लगता है इलिया टुपोरिया यहां से रिकवर करने वाला है और बाउंस बैक कर लेगा। तो काइंड ऑफ यहां पर कॉनर ने अप्रिशिएट ही किया इलिया को। बट इसके बाद जब कॉनर से लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची और वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में पूछा जाता है, तो यहां पर कॉनर बोलता है उसे दोनों ही फाइट्स बहुत ज्यादा फैंसी करती हैं, यानी कि वो लाइक करता है दोनों ही मैचअप्स को। जब जस्टिन गेची की बात करें तो जब वो ऑन होता है, यानी कि डायल्ड अप होता है फाइट में, तब वो अच्छा फाइटर दिखता है, बट कभी कभार जस्टिन एट्रोशियस दिखता है, यानी कि फाइट्स में बहुत बुरा दिखता है। वो जस्टिन को बहुत इजी वे से हैंडल करेगा, यानी कि उसे इजीली बीट कर देगा। वेयर इस्लाम की फाइट रही तो सबको पता है कि उस साइड उसकी बैक स्टोरी है, तो ऑलरेडी उनकी हिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी फाइट है, तो वो इस्लाम से भी फाइट करने के लिए पूरी आई को रख रहा है। मेरी ओपिनियन में गाइस कॉनर को सिर्फ चाहिए मैक्स हॉलोवे की विन। अगर तो वो मैक्स हॉलोवे को बीट कर देता है, जो कि आई एम नॉट गोना लाई, 5 सालों के बाद कॉनर रिटर्न कर रहा है और मैक्स अभी अपनी प्राइम में चला हुआ है, स्पेशली जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं, तो मैक्स हॉलोवे काफी अच्छी फॉर्म में, ये डेफिनेटली कॉनर के लिए जो रीमैच है ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। वो इस फाइट में एक गुड अंडरडॉग भी है, बट बैक टू बैक हम देख चुके हैं अंडरडॉग फाइट्स को विन कर रहे हैं, तो कॉनर अगर फाइट को विन कर जाता है तो मुझे लगता है उसे भी टाइटल शॉट मिल सकता है, या तो वेल्टरवेट डिवीजन का, जहां पर मान लो कि अगर इस्लाम गैरी को बीट कर देता है तो इस्लाम वर्सेस कॉनर हो रही है, या फिर इवन ये भी हो सकता है कि कॉनर फिर से ड्रॉप डाउन करे वेट को और 155 में जस्टिन गेची के साथ फाइट करे। 5 सालों के बाद वो अपना रिटर्न कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसे रिंग रस्ट होगी, फिर उसकी लेग भी ब्रेक है, तो कैसे वो हील हुई है, क्या वो अपने ओपोनेंट से लेग किक्स को भी ले सकता है, पहले जैसे वो मूव करता था क्या वो वैसे मूव कर सकता है, वो क्या अपनी लेग पर इतना ज्यादा वेट को डाल सकता है, सब कुछ देखना होगा। बट एंड ऑफ द डे द मैक इज बैक और उसके इंटरव्यूज देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।